हेलो दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं एक और नई कहानी की तरफ। इसमें आप सुनेंगे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के साथ कितनी बड़ी भक्ति दिखाई और कैसे उनकी मृत्यु हुई और राजा दशरथ शिकार खेलने कब गए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। श्रवण कुमार का नाम उनकी माता पिता की भक्ति के कारण जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता के एकलौते संतान थे। एक बार जब वे अपने माता पिता के लिए जलाशय के जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक बार की बात है, जब त्रेता युग में, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले ही श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार उनके लायक हो गए, तब वो अपने पिता माता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण कुमार ने बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को और एक टोकरी में अपने पिता को बैठाया। लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता व पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब लोगों ने यह देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किसी तरह सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के रूप में प्रख्यात हो गया। श्रवण कुमार हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ जंगल में अपने बटोर कर लाते थे। इसके बाद चूल्हा जलने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते थे। श्रवण कुमार इसी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण कुमार की माता पिता के घर काम करने के लिए श्रवण कुमार को मना करती थी, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का कार्य हर काम स्वयं कर लेते थे। एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास बहुत तेज लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नज़दीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल दिए। जब श्रवण कुमार जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली आवाज़ जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु जो कि जल पी रहा है। यह सुनकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत ही पछतावा महसूस होता रहा और वह मन ही मन बहुत दुखी हुए और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। श्रवण कुमार ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा
कि हे महात्मा, आप जो भी हो, मेरा केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं, तभी वह नज़दीकी कुटिया में मेरी परीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग देते हैं। अपना मुख शर्म से नीचा करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं, तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए अपने मन से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा कहानी बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनके भूल के कारण उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगते हैं। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए थे। अब मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को यह श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद दुख से परेशान हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन होता है।